आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 में संकलित श्रीमती मीराबाई जी की पदावली। तो बेटा पहले हमने मीराबाई जी की जीवनी के बारे में पढ़ा था। अब हम पहले पद को पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्द की मीनिंग जानेंगे, उसके बाद में फिर व्याख्या करेंगे। तो देखो क्या मीराबाई जी कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुक्राकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुद शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचन गोपाल, मीरा भजन भगत गोपाल। तो बेटा ये था पद। अब देखो एक एक शब्द की मीनिंग। तो बसो मीन्स बस जाइए, सा जाइए, मेरे मीन्स मेरे, नैनन मीन्स आंखों में, नंदलाल मीन्स भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, मोर जानते पक्षी का नाम, मुकुट यानी मोर के पंखों का बना मुकुट, ठीक, मकराकृत, मकर मीन्स मछली प्लस आकृत, तो मछली के आकार वाले, कुंडल मीन्स कुंडल, पुरुष पहने तो कुंडल और महिलाएं पहने, स्त्रियां पहने तो उनको बोलते हैं झुमकी, बाली, है ना, कुंडली। और अरुण मीन्स लाल, और तिलक मीन्स तिलक दिए, भाल, भाल मीन्स माथा, माथे पर लगाए हुए लाल लाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, कहती हैं हे भगवान, मोहन माने मोह लेने वाली, मूरत मीन्स मूर्ति, सांवरी मीन्स सांवले रंग की, ठीक, और सूरत मीन्स शक्ल, नैना मीन्स नेत्र आंखें, बने मीन्स हैं या हैं, और विशाल मीन्स बड़े बड़े, यानी आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, अधर मीन्स नीचे की ओर, सुधा रस मीन्स अमृत, मुरली जानते हैं बांसुरी, और राजत मीन्स सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, नीक लगती है, बेहतरीन लगती है। उर मीन्स हृदय, बैजंती एक फूल के वृक्ष का नाम है, माल मीन्स माला, ठीक, क्षुद्र मीन्स छोटी छोटी, और घंटिका मीन्स घंटियां, घुंघरू, ठीक, कट मीन्स कमर, ठीक, तो कट टट लिखा है यानी कमर पर, शोभित मीन्स सुंदर लगते हैं, अच्छे लगे, नूपुर मीन्स पायल, शब्द मीन्स शब्द के साथ, और रसाल मीन्स मजेदार, रसदार, मन को अच्छे लगने वाले। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन माने साधु संतों को, भक्तों को, सुखदाई मीन्स सुख देने वाले, भगत बछल गोपाल, भगवान कृष्ण, भगत बछल गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण। तो ये हो गई एक एक शब्दों की मीनिंग। अब मीराबाई जी कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण जी, आप मेरे नेत्रों में, आप मेरी आंखों में बस जाइए, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या कि मोर मुकुट मुक्राकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट लगा हुआ है, और वे कानों में मछली के आकार वाले कुंडल पहने हुए, तथा अपने माथे पर लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं। ये दूसरी लाइन है। तीसरी क्या है कि मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी मूर्ति मन को मोह लेने वाली है, और आपका रंग सांवला है, तथा आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, आपके नेत्र बड़े बड़े हैं,
तीसरे पद में हो गया। चौथे में क्या है कि अधर सुधार रस मुरली राजत उर बैजंती माल। आपके होठों के ऊपर अमृत को बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। आपके होठों पर अमृत को बरसाने वाली मुरली विराजमान है। उर बैजंती माल, और आप अपने हृदय पर वक्ष स्थल पर बैजंती के फूलों की माला पहरे हुए हैं। ये हो गया चौथा पद। पांचवा क्या है कि क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुद शबद रसाल। आप अपनी कमर में जो करधनी पहने हैं उस करधनी के छोटे छोटे घुंघरू और पायल जो पैरों में पहने हैं उन पायलों के छोटे छोटे घुंघरू जब आप चलते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से बजते हैं, मन को पसंद आने वाली आवाज में बजते हैं। अंतिम बात क्या है कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो बच्चों ये थी पहले पद की व्याख्या। अगर फिर भी आपके नहीं समझ में आया तो मैंने इस व्याख्या को बोर्ड पर लिख भी दिया। देखें क्या है कि बसों मेरे नैनन में डॉट डॉट करके भगत बछल गोपाल। तो सबसे पहले कोई भी पद हम लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और लास्ट में काव्य संदर्भ। तो पहली हेडिंग हमने डाला है संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश यानी कविता है तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मीराबाई की पदावली नामक पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता श्रीमती मीराबाई जी हैं। बेटा ये हो गया संदर्भ। प्रसंग देखिए क्या है, प्रसंग में क्या होता है, उस पाठ में किसके बारे में क्या बात कहेगी वो प्रसंग होता है। प्रस्तुत पद एवं पाठ में मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया है, उनकी प्रार्थना की, उनसे प्रशंसा की है। बेटा फिर उसके बाद अगली हेडिंग होगी व्याख्या। तो जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया उसी व्याख्या को मैंने बोर्ड पे भी लिखा कि कुछ बच्चों को हो सकता है सुनने में समझ में ना आए तो बोर्ड पे लिख दिया और देख के लिख सकते हैं। मीराबाई जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, आप मेरी आंखों में बस जाइए, समा जाइए। मोर के पंखों का बना मुकुट जिनके सिर के ऊपर लगा है और मछली के आकार वाले कुंडल कानों में पहने हैं तथा माथे पर लाल रंग का तिलक लगा है। आपकी सांवली मूर्त मन को मोह लेने वाली है। आपकी आंखें बड़ी बड़ी, दो बार न लेकर टू बना दिया, बड़ी बड़ी हैं। आपकी होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली सुशोभित है, विराजमान है, लगी हुई। और आपके गले में बैजंती के फूलों की माला है, निमाला पहरे हुए हैं। जब आप चलते हैं बच्चों तो आपकी कमर की करधनी के और पैरों के पायल के घुंघरू बजते हैं, घुंघरू बजते हैं। मीराबाई जी कहती हैं लास्ट में, अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो बच्चों ये पहले पद की व्याख्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन घुंघरू की बात आई तो एक पद मैं भी सुना रहा हूँ, सुनिए कि बन संवर के निकले जब वो घर से, बन संवर के निकले वो घर से, ऐसा लगे जैसे बजते हो पायल कहीं पे। बन संवर के निकले जब वो घर से। चलिए आगे बताते रहेंगे कथा। आप लोग इस प्रथम पद का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने मीरा जी के प्रथम पद का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं, एक एक शब्द की आपको मीनिंग बताएंगे और फिर उसकी व्याख्या होगी। तो देखिए क्या कि पायो जी महे तो
राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो। पायो जी, मेरा भाई पायो मीन्स पाना, और महे तो यानी मैंने, राम रतन धन मीन्स ईश्वर रूपी धन, पायो मीन्स पाया। वस्तु, वस्तु अमूलक माने अमूल्य, बेशकीमती, अमूल्य। दी मेरे सदगुरु ने, यानी गुरु ने दिया, कृपा कर अपनाया, मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे दिया, प्रदान किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी कई जन्मों की संपत्ति को मैंने प्राप्त कर लिया, जन्म जन्मांतर की पूंजी को मैंने प्राप्त कर लिया, संपत्ति को प्राप्त कर लिया, धन को प्राप्त कर लिया। जग में सभी खुवायो, और इस संसार में, इस दुनिया में, इस जहां में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। और खर्चे मीन्स खर्चा करना, नहीं मीन्स नहीं, कोई मीन्स कोई, चोर चोर, नहीं मीन्स ना मीन्स नहीं, लेवे माने ले लेना, पाना। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन मतलब प्रतिदिन, एवरीडे, रोज। सवाया करके 1/4, 1/4 भाग, रोज बढ़ता है। अगर आज आपके पास 1 रुपया है तो कल इस भक्ति में 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, परसों 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, उसके अगले दिन 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, उसके अगले दिन 2 रुपये हो जाएंगे, उसके अगले दिन फिर 2 रुपये 25। सवाया का मतलब 1/4 भाग बढ़ रहा, चौथाई हिस्सा, ठीक, बढ़ता है। और सत्य की नाव, यानी सत्य की नाव, खेवटिया माने खेवनहार, पार लगाने वाला। सतगुरु मीन्स गुरु ईश्वर। भव सागर मीन्स संसार रूपी भव सागर, दुख बाधाएं, विघ्न बाधाएं। और तर आयु, तर मीन्स तर जाना, कल्याण हो जाना, उद्धार हो जाना, दुख दर्द मिट जाना, समाप्त हो जाना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर भी भगवान कृष्ण का नाम है। हरख, हरख मीन्स प्रसन्नता पूर्वक या खुशी खुशी, ठीक। उसके बाद जस माने यश या गुणों को, गायो माने गाती हूँ। तो मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने ईश्वर के नाम की अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, कृपा कर अपनायो। और मेरे गुरु ने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है, जो मुझे ईश्वर के नाम की अमूल्य वस्तु प्रदान की है। तीसरे लाइन में क्या, कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने जन्म जन्मांतर की, कई जन्मों की धन संपत्ति को, दौलत को प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस संसार में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर लिया, लेकिन और जो रिश्ते नाते संबंध थे वो मैंने सब खो दिए, मैंने सब तोड़ दिए, मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। चौथी पंक्ति में क्या, कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और ये ऐसी संपत्ति है, ऐसा धन है जो खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, और इसे कोई चोर चुरा भी नहीं सकता है। और दिन प्रतिदिन सवाया करके 1/4, 1/4 करके बढ़ता है, डेली रोज बढ़ता है। अंतिम बात क्या है, कि सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी जो है नैया को ईश्वर ही पार लगा देता है, संसार रूपी भवसागर से। लास्ट में अंत में कहती हैं कि मीरा के प्रभु। तो बच्चों, मैंने दूसरे पद को पढ़ा दिया और एक एक शब्द की मीनिंग बता दिया, और जैसे मैंने व्याख्या बताई है उसी तरह से व्याख्या मैंने बोर्ड पे लिख दिया, कि जिन बच्चों को सुनने में समझ में ना आए वो बोर्ड से देख के लिख सकते हैं। देखिए बेटा क्या है, कि मीराबाई जी कहती कि
मैंने तो ईश्वर के नाम की अमूल्य वस्तु प्राप्त कर लिया है। मेरे गुरु ने ईश्वर के नाम की अमूल्य वस्तु बड़ी कृपा करके मुझे दी है, मुझे प्रदान किया है। मैंने कई जन्मों की पूंजी धन संपत्ति, यानी पूंजी मीन्स धन संपत्ति दौलत को प्राप्त कर लिया है, परंतु इस संसार में अपना सब कुछ खो दिया। अपना सब कुछ खोने का मतलब भाई बहन माता पिता यानी जितने भी रिश्ते नाते थे मैंने उनको खो दिया है। यह ऐसी संपत्ति है जो खर्च करने पर खर्च नहीं होती है, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। यह प्रतिदिन रोज सवाया करके, सवाया मतलब 1/4 1/4 बढ़ती है। सत्य की नाव को ईश्वर पार लगाने वाले हैं। अब मैं संसार रूपी भवसागर से तर गई हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों को बड़ी ही प्रसन्नता से गाती हूँ। तो बच्चों ये दूसरे पद की व्याख्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आपको तीसरे चौथे पांचवें पद के साथ फिर प्रस्तुत होते मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने प्रथम और द्वितीय पद की स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा और चौथा पद। तो पहले हम तीसरे पद को पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, उसके बाद तीसरे पद की व्याख्या। तो बेटा देखो तीसरा पद क्या है। मीराबाई जी कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। तो माई मीन्स यानी संसार के लोग, ठीक। मैं तो मैं, लियो मीन्स लेना, गोविंदो मीन्स भगवान श्री कृष्ण को, मोल मीन्स मोल खरीदना, ले लेना दाम लगा के। फिर दूसरे में क्या कि कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई मीन्स कोई, काहे मीन्स कहे, छाने मीन्स चोरी से, चुपके मीन्स छिप करके, ठीक। और लियो री बजंता ढोल, बजंता ढोल मतलब सबको जना करके डंके की चोट पर मैंने खरीदा है। तीसरी पंक्ति में क्या, कोई कहे मुहंगो और कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तौल। कोई मीन्स कोई कहे माने कहता है, महंगो मीन्स महंगा, कोई कहता है सुहंगो मीन्स सस्ता, लेकिन ना मैंने सस्ता लिया है ना मैंने महंगा। लियो री तराजू तौल, तराजू तौल मतलब ठीक दामों पर, सही दामों पर, जितने दामों पर मुझे उचित लगा उतने दामों पर ले, तो सही तराजू तौल लो, सही दाम, उचित दाम। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री मोलक मोल। कोई कहता है कि ये काले हैं और कोई कहता है कि ये गोरे हैं, ठीक। कारो माने काले, गोरो माने गोरे। अमोलक माने मैंने तो अमूल्य वस्त्र समझकर खरीदा है, मीराबाई जी कहती हैं। और याही कु सब जग, याही कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। याही को मतलब यही, यह कु सब जागृत हैं, यानी संसार के सभी लोग जान लो, सभी लोग समझ लीजिए। लियो री आँखी खोल, आँखी खोल का मतलब सावधान होकर, ध्यान पूर्वक, सावधान होकर ध्यान पूर्वक मैंने लिया, कोई जल्दबाजी में काम नहीं किया है। अंतिम बात क्या है, मीरा को प्रभु दर्शन दीन हूँ, पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई जी कहती दर्शन माने दर्शन, दीनो माने दिया, पूर्व जन्म लिखी, पूर्व जन्म के अगले जन्मों की बात, जन्म की कौल, कौल माने पुण्य करने के कारण। तो एक एक शब्द की मीनिंग थी। आप देखते हैं व्याख्या। तो मीराबाई जी कहती बेटा तीसरे पद में, माई जी मैं तुझे बजंतु मूल, देखा पूर्व जन्म की कौल। तो मीराबाई जी कहती कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहता है कि मैंने चोरी से खरीदा है, कोई कहता है कि मैंने चुपके से खरीदा, लेकिन क्या ये सब गलत है। मीराबाई जी कहते हैं सब गलत, ना मैंने चोरी से खरीदा ना मैंने चुपके से खरीदा, सब गलत। मैंने तो सभी को जना करके खरीदा, सबको जना दिया,
चोरी छुपके नहीं खरीदा, सबको जना दिया, जनाकर खरीदा है। कोई कहता है कि मैंने महंगा खरीदा है, कोई कहता है कि मैंने सस्ता खरीदा, ये सब भी गलत। कोई कह रहा मद्दा पा गई, कोई कहता महंगा पा गई, ये सब गलत है। मैंने तो सही दामों में खरीदा, मुझे जितने दाम जितने पैसे उचित लगे सही लगे मैंने उन दामों में खरीदा। कोई कहता है कि यह काला है, कोई कहता है कि यह गोरा है, मैंने तो अमूल्य वस्तु समझकर खरीदा, ना मैंने काला समझ के खरीदा है ना मैंने गोरा समझ के खरीदा, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को एक अमूल्य वस्तु एक अमूल्य चीज समझकर खरीदा है। तो संसार के सभी लोग यह जान लो कि सोच समझ कर खरीदा है। संसार के सभी लोग जान लो कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही सोच समझ कर खरीदा है। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्मों के पहले वाले जन्मों के पुण्य के कारण अच्छाइयों के कारण दर्शन दिया है। ये तीसरे पद की व्याख्या हो गई बच्चों। अब हम लोग चौथा पद पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मीनिंग, उसके बाद चौथे पद की व्याख्या। तो देखते हैं क्या है चौथा पद। कि मैं तो सांवरे के रंग राची और साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज सब नाची, लोक लाज तज नाची, और गई सुमत लाई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हर के गुण निस दिन, क्या काल ब्याल सुबाची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगत रसीली जाची, भगत रसीली जाची। तो मैं अपने को मीरा जी कहती हैं सामरे के रंग राची, यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो गई, भक्तन हो गई। और साज मीन्स साज श्रृंगार, मैंने तो 16 प्रकार के श्रृंगार कर लिया है। और बांध मीन्स बांधना, पग मीन्स पैर, घुंघरू मीन्स घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध लिया है। लोक लाज तजनाची, मैंने लोक लाज सांसारिक जो मोह माया है, शर्म है, इसको त्याग दिया। तज मैंने त्याग देना, और भगवान की भक्ति में नाच रही हूँ, नाचना। गई कुमति, मैंने बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया है, या मेरे अंदर जो बुराई थी वो समाप्त हो गई है, मिट गई है। और लाई साधु की संगत, और मैंने साधु संतों का साथ कर लिया है, अच्छे लोगों का साथ कर लिया है, महापुरुषों का साथ कर लिया है। भगत रूप भई साची, और मैं सच्चे मन से भगवान कृष्ण की भक्त हो गई हूँ। फिर तो बड़ा गाय गाय में गा गा करके, हरि मीन भगवान के गुणों को, निस दिन लिखा है, निस माने रात और दिन माने दिन, तो रात दिन। काल मीन्स मृत्यु, और ब्याल मीन्स बंधन, और सुबाची यानी बच गई, मैंने मुक्ति प्राप्त कर लिया, छूट गई। उण माने भगवान कृष्ण के लिए बात, उनके बिन बिन बिना सब जग खारो लागत, खारो माने बेकार, लागत माने लगता है, और बात सब कांची, कांची माने झूठी, भगवान कृष्ण के बिना संसार बेकार लगता है, और बातें जितनी भी होती हैं सब झूठी लगती, बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, गिरधरन लालसु मतलब भगवान श्री कृष्ण की भगति रसीली जाची, मैंने उनकी भक्ति को समझ लिया है। तो बच्चों ये थी चौथे पद की व्याख्या और मीनिंग। अब जिन बच्चों की नहीं समझ में आया उनको चौथे पद की मैं व्याख्या दिखा रहा हूँ कि मीराबाई जी ने। चौथा पद है मैं तो सांवरे की रंग, और डॉट डॉट करके भगत रसीली जाची। तो देखो बेटा, मीराबाई जी कहती कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्तन, भाई लेडीज है, महिला है तो भक्तन कहा जाता है, तो ब्रेकड़ा मैंने लिख दिया भक्त, भक्त हो गई हूँ मैंने 16 श्रृंगार करके। 16 श्रृंगार होते हैं 16 प्रकार के, ये महिला डिपार्टमेंट को जरूर पता होगा। 16 श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज को त्याग कर, शर्म को त्याग कर, भगवान की भक्ति में नाचती हूँ। यहाँ की छूट गया, भगवान की बेड़ा, यहाँ भगवान की भक्ति में
नाचती हूँ, मेरी बुराई समाप्त हो गई, जो मेरे अंदर कमियां थी वो समाप्त हो गई। मैंने साधु संतों का साथ कर लिया है, अच्छे लोगों का साथ कर लिया। मैं रात दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गा गा करके मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लिया। अब मृत्यु में मेरा कुछ नहीं कर सकती, छुटकारा पा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार बेकार लगता है और सब बातें झूठी लगती हैं। फिर लास्ट में अंत में मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अच्छी तरह से समझ लिया है, मैंने उनकी भक्ति को जान लिया। तो देखो एक इसमें पद था कि मैं तो सांवरे के रंग राची, तो एक पद आपको सुना रहे हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो बच्चों आप तीसरे और चौथे पद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपके लिए पांचवा पद लेकर फिर आ रहा हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने 1 2 3 4 पदों की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम मीराबाई जी के अंतिम पद पांचवें पद की व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे, एक एक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, फिर व्याख्या होगी। देखिए पांचवें पद में क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठ लूक लाज खोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आणन फण होई, भगति देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधरन तारो अब मोई, तारो अब मोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल माने भगवान कृष्ण, दूसरों न कोई नहीं, दूसरा कोई और नहीं। जाके मीन जिसके, सिर मीन सिर के ऊपर, मोर मीन मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, मेरो पति सोई, वही मेरे पति होंगे। तात मीन्स होता है पिता और तात मीन्स होता है बड़ा भाई, और मात मीन्स माता। अब यहाँ पर भ्रात अलग दे दिया गया, तो भ्रात मीन्स भाई, और बंधु मीन्स रिश्तेदार। ठीक, आपनो मीन्स अपना, ना मीन्स नहीं, कोई मीन्स कोई। छाण मीन्स छोड़ देना, दई मीन्स दिया। कुल की कान, कुल मीन्स परिवार खानदान, कान मीन्स चिंता। कहा करी है कोई, अब कोई मेरा क्या करेगा। संतन मीन्स साधु संतों के बाद, ढिग मीन्स पास, बैठ बैठ कर, लोक लाज सब कोई, यानी लोक लाज को त्याग दिया। आंसुअन जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच करके, प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को बो दिया। अब तो बेल फैल गई, अब वो बेल फैल गई, आरण फल हुई लिखा है, आनंद रूपी फल लगेगा। भगति देख राजी भई, भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हुई, खुश हुई, जगत देख रोई, और संसार को देखकर मुझे दुख आ गया, रोना आ गया। दासी मीन्स दास, सेवक सेविका। मीरा लाल गिरधर, तो गिरधर मीन्स भगवान कृष्ण। तारो मीन्स तारो अब मोई, अब मुझे तार दो, मेरा कल्याण कर दो, मीराबाई जी कहती। तो बच्चों देखते हैं इस पांचवें पद में, अगर आपकी व्याख्या नहीं समझ में आई तो देखिए क्या है। तो देखो, मेरो तो गिरधर गोपाल और डॉट डॉट तारो अब मोई, देखिए क्या है। मीराबाई जी कहती कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना मुकुट लगा है, वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बहन रिश्तेदार मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने कुल परिवार की चिंता को
छोड़ दिया, मुझे किसी की चिंता नहीं। अब मेरा कोई क्या करेगा? मैंने साधु संतों के पास बैठ कर, 2 बार में लिखकर के 2 बना दिया, बैठ कर लोक लाज को त्याग दिया है। आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल बोई थी, अब वह बेल फैल गया था। मेरा और भगवान कृष्ण का जो प्रेम था, भक्ति थी, वो बेल फैल गई, उसमें आनंद रूपी फल होगा, फल लगेगा। भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हुई, 2 मात्राएं, भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हुई, खुश हुई, संसार को देखकर दुखी हुई। मीराबाई जी अंत में कहती हैं, मीराबाई जी कहती कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों का कल्याण कीजिए। तो बेटा ये था मीराबाई जी के पदों की व्याख्या, लेकिन एक शब्द इसमें आया है कि असुमन जल सींच सींच प्रेम जल, प्रेम बेल बोई। तो मैं भी कह रहा हूँ, आंसुओं की बारिश में अरे तुम भी भीग जाओगे, तुम तो ठहरे, हाँ तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे, हाँ तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे। तो बच्चों ये गीत नहीं है, कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा का मिलन दिखाया है कि इस मृत्यु लोक में जब मानव आता है तो मानव कहाँ पर आता है? मायके में आता है। ये मनुष्य के लिए मायका है, असली ससुराल तो प्रभु का दरबार। तो आत्मा जो है वो परदेसी की भांति इस शरीर में आती है, और कुछ समय रहने के बाद में वो पुनः प्रभु की शरण में चली जाती है, ईश्वर के पास चली जाती है। तो बच्चों आप इस मीरा जी के 5वें पद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ईश्वर आप सभी की बुद्धि पढ़ने में लगाए, आप सभी का मन मस्तिष्क अच्छे कार्यों में रखे, ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। और भैया थोड़ा सा और भी कहना है कि हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को थोड़ा सा आपकी उंगली का सहारा चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो। यही MP सर की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।